हेलो फ्रेंड्स, ऑडिट एंड एश्योरेंस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसेट 315 रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को समझा था। आज के इस वीडियो में हम एसेट 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू एसेट रिस्क को समझने वाले हैं। सो आइए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को परफॉर्म किया था और एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन किया था और वहां के इंटरनल कंट्रोल को समझा, जिससे कि हमें वहां के कंट्रोल्स का आइडिया मिल सके। एग्जांपल, चेयर इन एटीएम एंड कैमरास इन ईच लोकेशन। और वेरियस रिस्क को आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उन रिस्क लेवल को मैनेजमेंट लेवल पर एसेस करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल सेटअप किए हैं। एग्जांपल, वॉचमैन इज देयर, सिक्योरिटी गार्ड्स आर देयर फॉर वीडियो सर्वेलेंस। नाउ अब हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे और कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे कि क्या कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं। सपोज कंट्रोल्स आर देयर बट दे आर इनइफेक्टिव, मींस वॉचमैन इज स्लीपिंग एंड सिक्योरिटी गार्ड्स आर स्लीपिंग। सो जब कंट्रोल्स इनइफेक्टिव होगा तो हम मूव ट्रांजैक्शन की चेकिंग करेंगे और जब कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो हम लिस्ट ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। सो जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं तो हम उसे कंप्लायंस प्रोसीजर कहते हैं और जब हम ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं तो उसे हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एसेट 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू एसेट रिस्क। सबसे पहले हम लोग कंप्लायंस प्रोसीजर को समझेंगे। एन ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द एजर्सन लेवल। व्हेन विल बी परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर्स? ऑडिटर बिलीव करता है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। Example, risk related to routine class of transaction which often permit highly automated processing with no manual intervention. What will be performed in compliance procedures? Auditor shall perform audit procedure to obtain audit evidence that control कैसा वर्क कर रहा है, controls consistent हो और कौन कौन से मीन्स है जिसके थ्रू वे अप्लाइड हैं। आइए समझते हैं टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर या तो किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में या थ्रू आउट द पीरियड कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर सकता है जिस पर ऑडिटर रिलाई करना चाहता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं, क्या इंटरिम पीरियड या प्रीवियस ईयर के ऑडिट एविडेंस को करंट पीरियड में यूज किया जा सकता है? अगर सब्सिक्वेंट पीरियड के इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंजेस ना हो तो ऑडिटर इंटरिम पीरियड के ऑडिट एविडेंस को यूज कर सकता है। अगर इंटरिम पीरियड के बाद सब्सिक्वेंट पीरियड के इंटरनल कंट्रोल में सब्सिक्वेंट चेंज हो तो ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और यह भी डिटरमाइन करेगा एडिशनल ऑडिट एविडेंस जिन्हें रिमेनिंग पीरियड के लिए ऑब्टेन करना होगा। आइए समझते हैं इन केस ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर करेंट ईयर के इंटरनल कंट्रोल में चेंजेज हो तो ऑडिटर करेंट ऑडिट में कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेगा और अगर करेंट ईयर के इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो ऑडिटर प्रत्येक थर्ड ऑडिट में कंट्रोल्स की टेस्टिंग करेंगे। आइए समझते हैं कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर ऑडिटर सिग्निफिकेंट रिस्क के कंट्रोल पर रिलाई करना चाहता है तो करेंट ईयर में टेस्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा मिस स्टेटमेंट जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के थ्रू डिटेक्ट किया गया है, क्या यह इंडिकेट करता है कि कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एग्जांपल, फैक्ट दैट मोस्ट कंट्रोल डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट ट्रांजैक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर। इवन इफ देयर इज नो आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, कंट्रोल्स मे नॉट बी इफेक्टिव। Example, where inefficient performance of entities personnel is carefully corrected by their efficient supervisor or manager. Auditor shall communicate material weakness in internal control identified during the audit on a timely basis to management. आइए नेक्स्ट समझते हैं स्पेसिफिक इंक्वायरीज व्हेन देयर इज डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि
क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर एप्रोप्रिएट रिलायंस प्रोवाइड करता है? एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल नेसेसरी, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर। आइए नेक्स्ट समझते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। An audit procedure designed to detect material misstatement at the assertion level. Auditor shall design and perform audit procedure for each material class of transaction, account balances and disclosures. आइए समझते हैं टाइमिंग ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। Herein, substantive procedures are always more reliable for obtaining audit evidence. But due to complex nature of audit and time management, substantive procedures are performed at interim date. The auditor cannot ignore the remaining period. Thus, when substantive procedures are performed at an interim period, the auditor shall cover the remaining period. आइए समझते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर अकाउंट बैलेंसेस के साथ फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अदर सिचुएशन जहां एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सकता है, एग्जांपल बैंक बैलेंस, account receivable, stock held by third party, property title deed, investment held for safekeeping, amount due to lender and account payable. आइए समझते हैं प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। सब्सटैंटिव प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस से रिलेटेड फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है। फर्स्ट है एग्रीइंग और रिकॉन्सिलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। And second है examine material journal entries and other adjustment made during the course of preparing the financial statement. आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ assertions. Management implicitly or explicitly makes assertions regarding the recognition, measurement, presentation and disclosure of the various elements of financial statement. It refers to the representation by management that are embodied in the financial statement. It represents that financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework. Assumptions used by auditors that may occur fall into three categories. Class of transaction. The transactions are complete, thick, properly classified and accurate. And in case of account balance, each balances are complete, properly allocated and they exist and their valuation. And in case of disclosures, they accurate, classified and their valuation and understanding. So यह था कॉन्सेप्ट एसे 330 का ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू एसेट रिस्क। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।